नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर हम रुक करें। इससे पहले भोपाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एचयूटी संदिग्ध आतंकी से जुड़ा हुआ एक सबसे बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। हिंदू से मुस्लिम बने मोहम्मद सलीम का एक्सक्लूसिव वीडियो, जिसके बेसिस पर अब एटीएस भी पूछताछ कर सकती है। मोहम्मद सलीम उर्फ सौरभ राजवैद्य, जिसका ब्रेन वॉश करने वाले प्रोफेसर डॉक्टर कमाल से भी पूछताछ हो सकती है। एटीएस जल्द ही सभी को हिरासत में लेगी, ऐसी भी आशंका। भोपाल टीआईटी कॉलेज में प्रोफेसर है डॉक्टर कमाल। सौरभ के परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर कमाल ने ही सौरभ राजवैद्य को मोहम्मद सलीम बनाया। लोगों का ब्रेन वॉश करता है मोहम्मद सलीम। कट्टर इस्लाम के प्रवचन के जरिए लोगों का ब्रेन वॉश करता था मोहम्मद सलीम। और उसका एक वीडियो जो कि अब चर्चा का विषय बना हुआ, हिंदू से मुसलमान बनाने वाले संगठन से जुड़ा हुआ मोहम्मद सलीम पाया गया है। धर्मांतरण करवाने के अभियान में भी मोहम्मद सलीम जुड़ा हुआ था, इस बात का भी खुलासा। हिजब उत तहरीर, जिससे कनेक्शन पाया गया, धर्मांतरण हुआ। धर्मांतरण को लेकर परिजनों की तरफ से यही आरोप था कि प्रोफेसर कमाल, जिसका जिक्र सलीम के यानी कि सौरभ के पिता भी लगातार कर रहे थे, कि डॉक्टर कमाल के बोले जाने पर ही उसने इस्लाम अपनाया है और उसके बाद कट्टर इस्लामिक सलीम हुआ। औरों को भी धर्मांतरण और धर्म परिवर्तन करने को लेकर तमाम बातें कही गई, जिससे जुड़ा हुआ एक वीडियो अब सामने आया है। उसकी तरफ से लगातार इस वीडियो में कहा जा रहा है कि अल्लाह ने जो दिया है वो इस्लाम अलग है। कन्वर्टेड मुस्लिम मुसलमानों के बीच जाएं और बताएं कि इस्लाम नहीं है। मौजूदा मुसलमान जो इस्लाम फॉलो कर रहे हैं वो इस्लाम नहीं है। यानी कि आप देख रहे हैं किस तरह की बातें सलीम उर्फ सौरभ की तरफ से कही गई हैं। ये बड़ा खुलासा इसे लेकर कट्टर इस्लाम के प्रवचन के जरिए लोगों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश मोहम्मद सलीम की तरफ से हुई और परिजन लगातार ये आरोप लगाते रहे कि सलीम यानी कि सौरभ का ब्रेन वॉश करने के पीछे डॉक्टर कमाल का हाथ है। जिस प्रोफेसर का जिक्र किया है एटीएस, उससे भी पूछताछ कर सकती है। सौरभ से भी पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी। कई बड़े खुलासे हो सकते हैं क्योंकि ये नेटवर्क का बहुत बड़ा मालूम पड़ता है और इसी और आशंका एटीएस की टीम को भी। हिंदू से मुसलमान बनाने वाले संगठन से जुड़ा हुआ मोहम्मद सलीम पाया गया। धर्मांतरण करवाने के अभियान में भी जुड़ा हुआ था। क्या कुछ तथ्य अभी तक सामने आए, इसे लेकर हम और ज्यादा चर्चा करेंगे। मोहम्मद सलीम के नाम को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है, साथ ही साथ प्रोफेसर कमाल जो कि भोपाल टीआईटी में प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहे हैं, उनसे भी पूछताछ हो सकती है, ये भी जानकारी है। सही कि शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, तमाम बड़े खुलासे, साथ ही साथ एक वीडियो जिसके आधार पर आगे जांच हो सकती है, क्या है इस वीडियो में फिलहाल? बिल्कुल अवंतिका, आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से जैसे जैसे जांच या आप ये कहें कि पूछताछ आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। जो सौरभ जो है बैरसिया का रहने वाला 2010 में ये सलीम बना था और उसके बाद ये लगातार न केवल खुद का धर्म कन्वर्ट किया था बल्कि लोगों को धर्म कन्वर्टेड कराने में भी लगातार इस मुहिम में जुड़ा हुआ था। बताया जा रहा है कि एक हैदराबाद का एक संगठन था जिसके साथ ये जुड़ा हुआ था और उसके बाद ये खुद तकरीरें करने जाता था। खासकर उन लोगों का ये ब्रेन वॉश करता था जो हाल ही में हिंदू से मुस्लिम बने और बताता था कि इस्लाम किस तरीके से काम करता है और जो मुस्लिम जो अभी वर्तमान में इस्लाम फॉलो कर रहे हैं वो असली इस्लाम नहीं है। असली इस्लाम क्या है वो अपनी तकरीरों के माध्यम से समझाता था। और जिस तरीके से उसके बारे में जो जानकारी मिली थी कि उसका जो ब्रेन वॉश है वो एक जो प्रोफेसर जो भोपाल में पढ़ाते थे उनके द्वारा इसका ब्रेन वॉश किया गया था और उसके बाद अब ये खुद दूसरे लोगों का ब्रेन वॉश करने लगा था। यानी जो मामला है वो बेहद अब गंभीर होता चला जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से पहले अक्सर ये सुनने में आता है कि लड़कियों को लव जिहाद में फंसाया जाता है, बाद में उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता था, लेकिन इस पूरे मामले में जब खुलासा हुआ तो एक बड़ी बात ये सामने आई कि न केवल लड़कियां बल्कि लड़कों का धर्म परिवर्तन कराया जाता है और उनको इस्लाम धर्म कबूल कराया जाता है। पहले इस्लाम का पक्का मुसलमान बनाया जाता है और उसके बाद उनको आतंकी गतिविधियों में संलिप्त किया जाता है। तो एटीएस और जो अन्य जांच एजेंसियां हैं वो लगातार इस मामले में जांच कर रही हैं। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि जो वीडियो सामने आया है उसके बाद अब डॉक्टर कलाम जो है जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि जो प्रोफेसर है उनके ऊपर भी अब एटीएस शिकंजा कस सकता है। हालांकि अभी तक वो पुलिस गिरफ्त से बाहर है। अब देखना होगा क्या एटीएस उनको भी गिरफ्तार कर हिरासत में लेकर पूछताछ करती है या फिर इसके आधार पर और कौन कौन से नए तार जुड़ते जा रहे हैं। क्योंकि ये पूरा मामला अब केवल मध्य प्रदेश का नहीं है बल्कि हैदराबाद से भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि शुरुआती दौर में भी जब सौरभ को
पकड़ा गया था तब भी वह हैदराबाद के एक कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाई करा रहा था। जी बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं शैलेंद्र। अब देखना होगा कार्रवाई का सिलसिला कहां तक पहुंच रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से इस वक्त की एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अर्जुन राम मेघवाल नए कानून मंत्री होंगे। देश के कानून मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार उन्हें सौंपा गया है। मेघवाल को, अर्जुन राम मेघवाल को ये नई जिम्मेदारी, केंद्रीय कैबिनेट में कद बढ़ा है उनका। और पहले जो कानून मंत्री थे किरेन रिजिजू, उन्हें अब अर्थ साइंस का मंत्रालय दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी, देश के लिहाज से, पूरे भारत के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। किरेन रिजिजू जो कि पहले कानून मंत्री थे, अब अर्थ साइंस का विभाग वो संभालेंगे। कानून मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल को अब दिया गया है। मेघवाल को केंद्रीय कैबिनेट में एक बड़ा कद, और उसके बाद अर्जुन राम मेघवाल के नए कानून मंत्री होने की जानकारी सामने आई। किरेन रिजिजू जो कि कानून मंत्री के तौर पर फिलहाल देश में काम कर रहे थे, लेकिन अब अर्थ साइंस का मंत्रालय उन्हें सौंपा गया है और अब इसी के तहत आगे काम करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी देश के लिहाज से सामने आई है। केंद्रीय कैबिनेट में बड़ा बदलाव, किरेन रिजिजू अर्थ साइंस मंत्रालय का जिम्मा संभालेंगे, जबकि कानून मंत्री के तौर पर अब अर्जुन राम मेघवाल काम करने वाले हैं। कानून मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार मेघवाल को मिला है। अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय कैबिनेट में उनका कद बढ़ा है। किरेन रिजिजू जो कि फिलहाल कानून मंत्री के तौर पर जाने जाते हैं, अब साइंस अर्थ मंत्रालय उन्हें दिया गया है। आगे बढ़ते बात करेंगे छत्तीसगढ़ की बड़ी खबर की, जहां रायपुर से ये जानकारी सामने आ रही है कि एबीवीपी के कार्यकर्ता आज प्रदर्शन करने वाले हैं। सीजीपीएससी चयन सूची को लेकर यह प्रदर्शन होगा। एबीवीपी का लोक सेवा आयोग के दफ्तर का घेराव करने का भी प्लान है। पीएससी चयन सूची में धोखाधड़ी का आरोप लगाया जा रहा है। सीजीपीएससी के छात्रों को न्याय दिलाने के लिए एबीवीपी का यह धरना प्रदर्शन होगा। बूढ़ा तालाब धरना स्थल में छात्रों की आवाज को बुलंद करेगा ये संगठन। कार्यकर्ता छात्र यहां एक साथ होंगे। सीजीपीएससी की सूची में चयन प्रक्रिया में कहीं ना कहीं गड़बड़ी का अंदेशा और उसी के आरोपों को लेकर एबीवीपी की तरफ से प्रदर्शन की तैयारी। और रायपुर से अगली बड़ी जानकारी, जहां कल बीजेवाईएम भी लोक सेवा आयोग का घेराव करने वाली है। बीजेवाईएम के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने इस बारे में जानकारी साझा की है। कल 12 बजे से घेराव की तैयारी होगी। पीएससी चयन सूची को लेकर गड़बड़ी का जो आरोप लग रहा है, इसी को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से भी प्रदर्शन की तैयारी है। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और युवा मोर्चा के जो जितने भी छात्र हैं, कार्यकर्ता हैं, अभ्यर्थी भी इस धरना प्रदर्शन का हिस्सा होंगे, ये भी जानकारी। भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं और छात्रों के साथ कल दोपहर 12 बजे घेराव के लिए निकलेगी। और अब बात करेंगे अंबिकापुर की, जहां शासकीय जमीन फर्जीवाड़े का मामला सामने आया था। 23 लोगों पर अब एफआईआर दर्ज हुई है। पटवारी, बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के नाम इसमें शामिल है। ये बड़ी खबर है। तहसीलदार ने जांच के बाद रिपोर्ट दर्ज करवाई है। फर्जी तरीके से लाखों का धान बेचने का भी खुलासा इस पूरे मामले को लेकर हुआ है। बतौली ब्लॉक के भटको करदना गांव का ये पूरा मामला, शासकीय जमीन फर्जीवाड़ा, जिसको लेकर पहले ये जानकारी सामने आई थी और अब 23 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। न सिर्फ ठग इसमें शामिल है, बल्कि बीजेपी और कांग्रेस के कई नेताओं के नाम भी इसमें सामने आए हैं। एफआईआर दर्ज हो चुके हैं 23 लोगों के खिलाफ। पटवारी, बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं पर भी एफआईआर दर्ज होने का सिलसिला। बतौली ब्लॉक के भटको करदना गांव का ये पूरा मामला है। लाखों का धान बेचा गया, इस बारे में भी खुलासा हुआ है। फर्जी तरीके से बिक्री हुई है, इस बारे में भी जानकारी सामने आई है। सहयोगी श्रवण ज्यादा जानकारी देंगे। श्रवण, क्या कुछ खुलासे अभी तक? देखिए, बतौली जो ब्लॉक है उसके ग्राम भटको और करदना के जो ग्रामीण थे वो उनको ये जानकारी मिली थी कि जो शासकीय जमीन है उनकी गांव के सैकड़ों एकड़ जो शासकीय जमीन है उनको कूट रचना करके उसको किसी व्यक्ति द्वारा जो है अपने नाम करा लिया गया है और कुछ जमीन को बेचा गया है। तो आक्रोशित जो ग्रामीण थे वो थाना पहुंचे थे और तहसील कार्यालय और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे थे। इस पर जांच चल रही थी और जांच में अभी फिलहाल 23 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसमें संबंधित पटवारी, इसके साथ कांग्रेस के नेता, जनपद अध्यक्ष, उप सरपंच, ऐसे भाजपा के नेता, तमाम जो है 23 लोगों के ऊपर जो है तहसीलदार की शिकायत पर एफआईआर दर्ज किया गया है। और ये भी बताया जा रहा था कि ये जो जमीन जिनके नाम हुआ है उस जमीन को फर्जी तरीके से जो अभी जो हाल ही में जो धान खरीदी हुई थी उसमें लाखों का धान बेचा गया और जो है शासकीय राशि का कहना चाहिए शासन का जो है राशि का मतलब नुकसान किया गया है। तो ये तमाम बातें
जो सामने निकल कर आई है और अभी फिलहाल 23 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया है। ये भी सामने बात आ रहा था कि इस पूरे प्रकरण में जो खाद्य मंत्री हैं अमरजीत भगत, उनके निज सचिव के परिवार वालों का भी नाम इस पर आया था और उनके खिलाफ भी जो है FIR दर्ज किया गया है। तो एक बड़ा यहाँ पे खुलासा हुआ है। साथ ही ये जो जमीन के पुनर्रचना कर जो अधिकारी और मिलीभगत कर जिस तरह से साथ की जमीन को अपने नाम करा ले रहे हैं या फिर उसको फर्जी तरीके से बेच रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका श्रवण इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बिलासपुर की ओर बढ़ेंगे, जहां युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। तलवार चाकू से हमला कर युवक की हत्या की गई। 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुरानी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया जाना फिलहाल सामने आया है। गणेश नगर निवासी कपड़ा व्यवसायी की हत्या हुई है। हत्या का मास्टरमाइंड सहित सभी आरोपी जेल भी भेजे जा चुके हैं। बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से और फौरन एक्शन लिया गया। युवक की बेरहमी से हत्या और उसके बाद इस बारे में भी खुलासा कि चाकू और तलवार से हमला कर आरोपियों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। आपसी रंजिश हो सकती है, इसी की ओर आशंका पुलिस ने पहले भी व्यक्त की थी और इसी के तहत ये खुलासा भी हो रहा है कि आपसी विवाद के चलते ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। पुरानी रंजिश थी। सही की युगल ज्यादा जानकारी देंगे। युगल, सराहनीय कार्रवाई, फौरन पुलिस ने एक्शन लेते हुए सभी को गिरफ्तार किया है। देखिए, जिस तरह से सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, जो कपड़ा व्यवसायी है पवन कुमार सोनी, उसकी जघन्य हत्या की गई थी। तलवार और चाकुओं से हमला किया गया था और इस हत्याकांड के जो आरोपी रहा है राजू यादव समेत 8 आरोपियों को सिरगिट्टी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और ये पूरी जो विवाद की वजह है पुरानी रंजिश है और हत्या कर उसके बदला लेने की नीयत से इस तरह से हमला किया गया था। बड़े ही सुनियोजित तरीके से और हत्या को अंजाम दिया गया था। फिलहाल 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और सभी को जेल दाखिल किया है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका युगल इस पूरी जानकारी के लिए। और अब जांजगीर चांपा से अगली बड़ी खबर है, जहां शराब पीने से 3 लोगों की मौत का मामला सामने आया था। ग्रामीणों ने इस मामले को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। घटना के 2 दिन पहले शराब दुकानदार से विवाद हुआ था। शराब में पानी मिलाने की बात को लेकर पूरा विवाद था। मृतकों में एक सेना का जवान भी शामिल था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। बिसरा को जांच के लिए भेजा जाएगा। 15 मई को ये घटना पूरी हुई थी। फिलहाल विवाद को लेकर जो जानकारी सामने आ रही, कई सारी आशंकाएं भी पैदा करती हुई कि क्या आपसी रंजिश में किसी ने जहर घोला या शराब ही इस तरह की थी जिस वजह से पूरी घटना हुई। इसे लेकर सियासत भी हालांकि जमकर हुई, लेकिन माना जा रहा था कि मौत का कारण स्पष्ट होगा अगर PM रिपोर्ट सामने होगी। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद भी मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। 15 मई को पूरी घटना हुई थी और एक सेना का जवान भी मृतकों में शामिल था। और अब यह आशंका है कि शराब में पानी मिलाने की बात को लेकर पहले विवाद हो चुका था इनका। इस विवाद के चलते कहीं इस पूरी वारदात को अंजाम देना, ये आशंका भी कहीं ना कहीं मन में पैदा होती है। लेकिन पुलिस हालांकि जांच कर रही है। लोगों की मौत हुई और ग्रामीणों की तरफ से खुलासा भी कि 2 दिन पहले ही शराब दुकानदार से विवाद हुआ था। शराब में पानी मिलाने की बात को लेकर यह पूरा विवाद था। मृतकों में एक सेना का जवान भी शामिल था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाना, तमाम संभावनाएं जिसमें तूल पकड़ती हुई हो सकता है कि किसी विवाद के चलते ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। और 18 साल के लड़के की मौत की वो मिस्ट्री जिसका खुलासा होश उड़ा देने वाला है। वो लड़का हॉस्टल से घर आया था, जिसकी लाश घर से कुछ दूरी पर मिलती है। क्राइम सीन ऐसा था जिससे लगे कि ये एक्सीडेंट है, लेकिन ये कत्ल का केस निकला। घर में बिखरे खून के धब्बों ने खोला खून के रिश्तों के कत्ल का राज। घर का मुआयना करने के दौरान इनके यहाँ पर एक संदिग्ध लिपापोती की गई थी आंगन में गोबर से। उस लिपापोती के साथ हमको वहाँ पर स्टेन्स दिख रहे थे ब्लड के। जो स्टेन्स दिख रहे थे वो संदेहास्पद लगे। हमको लगा संभवतः ये ब्लड के हैं, क्योंकि वो एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से पीछे की ओर जाते हुए हमको वहाँ पर दिख रहे थे।
गोबर से गुनाह का राज छुपाया। आग में सुराग को जलाया। चालीस दिन तक दफन था राज। एक कत्ल, एक कातिल, एक राजदार। मां की डांट, बेटे का गुस्सा। घर लेट आने पर मर्डर। 40 दिन की वो मिस्ट्री जब 18 साल के एक लड़के की लाश मिलती है, जिसकी लाश उसके घर से कुछ दूरी पर मिली थी। सीन ऑफ क्राइम जो बनाया गया, उसे देखकर ये लग रहा था ये कहीं एक्सीडेंट का केस तो नहीं। रायगढ़ के लेलुंगा थाना इलाके के लोहडापानी गांव में टेकमणि पैकरा की लाश मिली थी। लाश के पास बाइक भी थी। मृतक के मामा ने पुलिस वालों को बताया टेकमणि का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट की खबर टेकमणि की मां और पिता ने बताई थी। पुलिस तक मामला गया, लेकिन ये एक्सीडेंट का केस नहीं था। टेकमणि की लाश पर चोट के निशान थे, जैसे उसे मारा गया हो। पूरा मामला ग्राम लोहड़ापानी का है, थाना लेलुंगा क्षेत्र का। इसमें एक टेकमणि पैकरा नामक युवक है 18 वर्षीय, जिसकी 6 अप्रैल को हमको एक मर्ग इंटीमेशन मिला था लड़के के जो मृतक है टेकमणि पैकरा, उसके मामा की तरफ से लेलुंगा थाने में, जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया था कि एक संभवतः एक्सीडेंट से लड़के की मृत्यु हो गई है और लोहड़ापानी गांव में ही एक सड़क के किनारे में उसका शव मिला है गाड़ी के साथ। पुलिस को शक हुआ कहीं ये हत्या का मामला तो नहीं, जिसे एक्सीडेंट बताया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी खुलासा हुआ ये कत्ल है। आखिर टेकमणि की हत्या किसने की? 18 साल का टेकमणि हॉस्टल से घर आया था, फिर उसका कत्ल कैसे हुआ? दरअसल घर में ही कत्ल के सुराग मौजूद थे। अब जरा इन सफेद गोल घेरे को देखिए, ये खून के निशान थे। जब मृतक के माता पिता से पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया ये खून के धब्बे मुर्गा काटने के हैं, जबकि ये टेकमणि की हत्या के निशान थे। पुलिस का शक माँ बाप पर गहराया और ये शक सही निकला। पिता ने बेटे का कत्ल किया था और माँ ने बेटे की हत्या का राज छुपाया था। आखिर क्यों? घर का मुआयना करने के दौरान इनके यहाँ पर एक संदिग्ध लिपापोती की गई थी आंगन में गोबर से। उस लिपापोती के साथ हमको वहाँ पर स्टेन्स दिख रहे थे ब्लड के। जो स्टेन्स दिख रहे थे वो संदेहास्पद लगे। हमको लगा संभवतः ये ब्लड के हैं, क्योंकि वो एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से पीछे की ओर जाते हुए हमको वहाँ पर दिख रहे थे। हमने जो लोग थे उनको भी इसका मुआयना कराया, स्थानीय लोगों को, और जो श्रृंखलाबद्ध तरीके से ये उनके घर के पीछे से होते हुए जिस सड़क पर शव मिला था उस सड़क की ओर जो है इसका हमको ऐसा वहां पर वो श्रृंखलाबद्ध तरीके से सैंपल्स मिले ब्लड के। दरअसल टेकमणि हॉस्टल से घर आया, उसने पिता की बाइक उठाई और घूमने चला गया था। घूमकर वो लेट घर पहुंचा था, जिस पर माँ ने डांट लगाई, जो बस यही कह रही थी, पढ़ते लिखते नहीं हो, बस घूमते रहते हो। इस पर बेटे ने माँ पर गुस्सा किया। ये देखकर पिता के दिमाग का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा और उसने बेटे को बुरी तरह मारा, जिससे वो मर गया। जो साक्ष्य था ये डंडा और जो इन्होंने बोरी इस्तेमाल की थी जो ले जाने वजाने के लिए, इन सारी चीज़ों को इन्होंने अपने पीछे जलाया भी था, घर के पीछे। वो सारी चीज़ें भी हमने वहाँ पर ऑब्जर्व की थी और ये सारे साक्ष्यों के आधार पर इसके पिता कुहरू राम और माता करमवती, इन दोनों पर हत्या और हत्या के साक्ष्य छुपाने के इन धाराओं के तहत जो है आईपीसी के तहत इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उनको भी वर्तमान में न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। और फिर हत्या के राज को छुपाया गया। खून के धब्बों को गोबर से लीपा गया, डंडे और बोरे को जलाया गया, मर्डर को एक्सीडेंट की शक्ल भी दी गई, लेकिन खून के इन धब्बों ने खून के रिश्तों के कातिलों को बेनकाब कर दिया। रायगढ़ में हरपाल सिंह खूटे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 18।